हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो ये सेट दूसरे का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो सवाल दिया है इसमें कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 64 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ से शुरुआत करेंगे। 64 कितने का वर्गमूल होता है? 8 का। तो 8 प्लस 73 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और प्लस 27 है यहाँ, और प्लस कितना है? 3 है, ठीक है। अब क्या करना है? 73 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। 81 का वर्गमूल कितने का होता है? 9 का। तो 9 इसमें जुड़ जाएगा। 9 प्लस 27 और प्लस 3, ठीक है। अब 27 और 9 कितने हुए? 36। 36 कितने का? 6 का। और 6 प्लस 3 इसका वर्गमूल कितना होगा? 9। और 9 वर्गमूल कितने का होता है? 3 का। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दिया है इसमें, यदि x बट्टे वाई बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29 तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ दिया है x बट्टे वाई बराबर कितना है? 4/5, ठीक है। और एक इक्वेशन दी गई है 7x प्लस 6y बराबर कितना है? 29, ठीक है। तो इनका यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से ना x खत्म करना है, तो x यहाँ से निकालेंगे। वैल्यू x बराबर कितना होगा? 4y/5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना होगा? 4 गुणे, ठीक है, या इसका लिख लें 7 गुना 4y/5 प्लस 6y बराबर 29। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 सत्ते 28y और 6 पंजे 30, 28y प्लस 30y, ठीक है। 4 सत्ते 28 और 5 का यूनिट, और बराबर कितना? 29 गुणे 5, ठीक है। अब 28 और 30 कितने हो जाएंगे? ऐड करेंगे तो 8 और 5 58y बराबर 29 गुणे 5। अब 29 गुणे 5, ठीक है। ये कितना? 58। तो y बराबर यहाँ से निकलेंगे 29 गुणे 5/58, ठीक है। अब इसका जब भाग देंगे कितना चला गया इसमें? 29 दूनी कितना? 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 5 58, 2 बार गया। और 2 का भाग देंगे 5, कितना हो जाएगा? 2.5, मतलब 2.5। तो y की वैल्यू कितनी? 2.5, मतलब का ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है यहाँ कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या छोटी संख्या ज्ञात करनी है? इसमें दिया गया कि एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी कैसी है? x प्लस 14। अगर ये पहली संख्या x है या छोटी संख्या मान लें, और ये कितनी अधिक है? दूसरी संख्या कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? 14 अधिक है। तो फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है लासा कितना दिया है? 2 गुणे 60 बराबर कितना है? x गुना x प्लस कितना है? सॉरी यहाँ 14 है, 14, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना? x² प्लस 14x, x² प्लस 14x, ठीक है। और ये बराबर, जब इस बराबर को ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 6 दूनी 12, 120 माइनस 120 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसे जब सॉल्व करेंगे, गुणा करने पर आनी चाहिए कितने? 120, और घटाने पर दो संख्याओं का घटाने पर कितना चाहिए? 14। तो यहाँ बनेगा 20 गुणा 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 20 गुणा 6, और 20 में 6 का 14 बचेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 14 को 20 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। ये क्या? x² प्लस, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। x² प्लस 20x माइनस 6x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना? x पर कितना बचेगा? x प्लस 20
तो यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 20। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे इसलिए अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और ये इक्वेशन सेम होगी दोनों, x + 20 x + 20, और ये हो जाएगा x - 6 और ये क्या होगा x - 20 प्लस का बराबर 0। ठीक है, एक x बराबर कितना 6 निकलेगा, एक x बराबर कितना -20। माइनस वाली जो संख्या है वो नहीं होगी, असंभव है। x की वैल्यू कितनी जाएगी 6, तो इसमें दिया गया x बराबर कितना है, बी ऑप्शन 6। अगला सवाल दिया है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कड़ियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। ठीक है, तो 4:9 के अनुपात में वितरित की गई है। ठीक है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितनी है 4:9। ठीक है, अब 39 कैंडियां वितरित की गई हैं। 39, यहाँ 4 और कितना हुआ 13, 13 की वैल्यू दे रखी है 39, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 13 3 39 3। पूछा यह गया है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। तो बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है, तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी 3 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 4 3 12 और 9 की 9 3 27। अब बी, या पूछा यह गया है बी को ए से कितनी अधिक मिल रही है, मतलब क्या है बी को इस ए से कितनी अधिक मिल रही है, कितनी ज्यादा हैं। तो 7 में से घटाएंगे 2 तो 5 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 5, मतलब 15 कैंडियां अधिक मिल रही है किसको, बी को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया है कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ 10% और 30% के दो लगातार क्या है मार्क प्राइस दिए गए हैं। कोई व्यक्ति व्यापारी है, वो एक सामान खरीद के लाया, उसने क्या किया टैग लगा दिया कितने का 10 और 30% की दो छूट देने के बाद, मतलब अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने 10 और 30% टैग लगा दिया बढ़ाकर उसने। ठीक है, मान लीजिए वो 100 रुपये में लेके आया। ठीक है, कोई वस्तु 100 में लाया और उसने क्या किया 10 और 30% दो लगा बढ़ा दी, मतलब 100 पर कितना बढ़ाया है 10 बढ़ाएंगे 110 और बट्टे 100 गुणा 130/100। ठीक है, ये क्या है मार्क प्राइस है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 11 गुणा 13। ठीक है, अब कहा गया सवाल में कि 20% की छूट पर एक वस्तु इतने में बेची जा रही है। अब इसी पर 20% की छूट दी जा रही है। ठीक है, गुणा 20% का मतलब क्या होगा 80/100 बराबर किसके है इतने में बेची जा रही है 2288। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे कितने, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहां से काटेंगे 11 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 0 11 88। 13 से काटेंगे 13 एकम 13 और 13 छक्के 78, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गुणा 10 हो जाएगा 20। तो यहाँ पूछी गई है 100 की वैल्यू, 100 माना था हमने, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 100 की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2000 रुपये, सी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। कपड़े का एक टुकड़ा था वो 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद, अब सिलाई शुल्क में 40 रुपये और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 640। 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 12.5%, 12 24 25/2
परसेंट डालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चक 100, 1/8। ठीक है। अब 8 की जो वस्तु थी उसमें क्या किया गया है, एक लाभ, लाभ का मात्रा कितना हुआ, 9 हो गया। 8 की वैल्यू कितनी दी गई है, 640, मतलब कितने गुना है ये, 16, 60, मतलब 6 को 24, मतलब 60 गुना, मतलब एक की वैल्यू यहाँ से कितनी गई, 640/8, 8 64, 80। ठीक है। ठीक। और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी, 80 है, तो 9 की वैल्यू गुणे 80, 8 9 72, 720। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 720, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ 1/2 और वर्ग का विकर्ण दिया गया है 16, 16 गुने 16, 2 बार है वर्ग, 16 कटे एक बार, कितनी बार हो जाएगा, 8 बार, 2 अट्ठे 16, और 16 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 128। ठीक है। यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।